नमस्कार। लद्दाख में बॉर्डर पर चीनी सैनिकों से खूनी संघर्ष में वीर गति को प्राप्त होने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन 15 और 16 जून 2020 की रात को लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर अचानक खूनी हमला कर दिया। चीन ने यह हमला तब किया जब दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत 6 जून को हुई थी। दोनों देश बातचीत से मामले को सुलझाने की बात भी कह रहे थे, लेकिन अचानक चीन ने एक बार फिर अपने चरित्र का सबूत देते हुए रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया तो यह खूनी संघर्ष बढ़ने लगा, गंभीर होने लगा। इस पूरी लड़ाई में 3 भारतीयों के बलिदान की खबर की पुष्टि सुबह हो गई थी। शाम आते आते पहले न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी कि इस खूनी संघर्ष में 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने भी इस बात की पुष्टि की कि चीनी सेना के संघर्ष में जो 17 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। जवाब में भारतीय सैनिकों ने जो चीनी सैनिक मारे हैं और घायल किए हैं, उनकी संख्या है 43। यह खबर भी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है। हालांकि चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या के बारे में बताने से इनकार किया है। इसका कारण भी बिल्कुल साफ है। चीन में दुनिया के सामने यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है कि भारत ने उसको किस ढंग से जवाब दिया है, लेकिन भारतीय सैनिकों के पराक्रम को जानने वाले लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 43 की संख्या बताई जा रही है, उसमें से कम 30 तो चीनी सैनिक मारे ही गए होंगे। वैसे भी चीन मक्कारी में पाकिस्तान का बड़ा भाई है, और जैसे पाकिस्तान अपने ही सैनिकों को अपना मानने से इनकार कर देता है, वैसे ही चीन कोरोना से मारे गए अपने ही लोगों की सही संख्या कभी बाहर आने नहीं देता। तो आप चीन से यह उम्मीद मत लगाइए कि वो अपने मारे गए सैनिकों की सही संख्या दुनिया के सामने आने देगा। दूसरी मुश्किल चीन के सामने यह है कि जो भौकाल उसने दुनिया के सामने जमा के रखा है, वो ऐसी किसी भी संख्या को स्वीकार करने से धड़ाम हो जाएगा। लेकिन वहां का मीडिया यह स्वीकार कर रहा है कि भारत ने चोट तो तगड़ी दी है। ग्लोबल टाइम्स की भाषा से आप समझ जाएंगे कि इस बार भारत ने चीन के साथ क्या किया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 15 और 16 जून की रात को हुआ क्लैश पिछले कुछ दशकों का सबसे बुरा क्लैश है। चीनी अखबार यह भी लिखता है कि यह भारत की तरफ से चीनी इलाके को कब्जाने की उकसाने वाली मिलिट्री कार्रवाई है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत घमंड में है और उसे नतीजों का अंदाजा नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई देश ऐसी भाषा तभी इस्तेमाल कर सकता है जब उसे तगड़ा नुकसान पहुंचाया गया हो। उनमें और हम में कोई बराबरी नहीं है। हमारे यहां कानून का राज है, उनके यहां नहीं। हमारे यहां फ्री स्पीच है, उनके यहां नहीं। हमारे यहां धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा होती है, उनके यहां दशकों से आस्था के खिलाफ युद्ध जारी है। उनके यहां एक विचारधारा को निर्दयता से थोपा जाता है, हमारे यहां नहीं। हम आजादी की रक्षा करते हैं। वैसे तो ये सारी बातें अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अमेरिका और चीन की तुलना करते हुए कही हैं, लेकिन भारत और चीन पर भी ये सारी बातें पूरी तरह से लागू होती हैं। दोनों देशों में फर्क बड़ा है और बहुत बड़ा है। बहरहाल चीन से लगे भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नमस्कार।